Hello everyone, my name is Shivanshu Gupta and in this lecture series CBSE Board Python program for class first year. In this lecture series we will discuss various programs and today we are going to discuss a new program. It's called Fibonacci series. So first of all we will see what's a Fibonacci series is. Okay, so let us see Fibonacci series क्या होती है, like 0 1 1 2 3 5 and so on and terms. ओके सो हम यहाँ सीरीज को देखेंगे. इसमें हम क्या देख रहे हैं कि अगर कोई भी सीरीज ऐसी हो जिसमें स्टार्टिंग के दो टर्म्स, लाइक फॉर एग्जांपल हियर दे आर टू टर्म्स ए एंड बी, इसको हमने लेट एज्यूम कर लिया कि ए एंड बी हमारे 0 एंड 1 है, तो जो इसका जो थर्ड टर्म होगा वो इन दोनों टर्म्स का सम आएगा. लाइक ए प्लस बी अगर करते हो तो आपको सी मिल जाएगा. ओके सो अब यहाँ पर थ्री टर्म्स आपके क्या हो गए, ए बी सी आपके 0 1 1 हो गया. अब देखिए क्या था सीरीज का पैटर्न कि इनिशियल के जो भी दो टर्म्स होंगे उनका जो सम होगा वो अगला टर्म होगा. दैट मींस अभी आपका पहले दो टर्म हमारे पास ये थे बाय डिफॉल्ट, जो हमने पहले से एज्यूम किया कि भाई सीरीज शुरू कर रही है तो सीरीज के दो टर्म्स हमारे डिफॉल्ट ये हैं, तो उसके अकॉर्डिंग इनको सम करने पे अगला टर्म हमारा ये आया. ठीक है, अब हमारे पास ये थ्री टर्म्स हैं तो लास्ट के दो टर्म्स कौन हुए, इनिशियल ये दोनों हुए. अब आप इनको सम करेंगे तो इनको सम करने पे देखिए आपको क्या मिलता है, 2 मिलता है. दैट मींस कि अभी आपके लिए ए और बी ये था तो इसका सम करने पे सी पे आपको ये मिला. फिर अगर यही प्रोसेस हम रिपीट करें तो क्या होगा, उसके लिए पहले इसको ए और इसको बी बना लें हम, जो कि हम क्या करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपकी स्टेटमेंट अगर मैं लिखता हूं ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी, अगर मैं ये दो स्टेटमेंट लिख दूं दैट मींस क्या होगा कि जो बी की वैल्यू है वो ए में आ जाए, तो देखिए बी की वैल्यू जो थी ए में आ गई, और जो सी की वैल्यू वो बी में आ जाए तो सी की वैल्यू बी में आ गई. तो इसका मतलब लूप के अंदर क्या होगा, अगर इसी प्रोसेस को आप रिपीट करते हो, ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपने स्टेटमेंट दिया सी बराबर ए प्लस बी, ठीक है, तो स्टार्टिंग में आपने दो टर्म एज्यूम कर लिए ए एंड बी ये है, इनका सम सी में आपका आ गया तो आपको ये तीसरा टर्म मिल गया. उसके बाद अगर ये स्टेटमेंट आप रिपीट कर दो क्या कि b की वैल्यू a में डाल दो और c की वैल्यू b में डाल दो, तो आपको नए a और b ये मिल जाएंगे. अब नए a और b ये मिल गए तो फिर से अगर ये c बराबर a प्लस बी आप रिपीट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये b c की वैल्यू आपने क्या किया, a और b में डाल दी और c बराबर a प्लस बी रन कराया तो आपको क्या मिला, तो आपको ये टर्म मिल गया. दैट मींस नए a b ये है तो आपको c आपको ये मिल गया ये. ठीक है, फिर b और c की वैल्यू क्या करो, b और c की वैल्यू a और b में डाल दो, तो अब फिर से आपके a b ये बन गए और c बराबर a प्लस बी रन करेगा तो अगला टाइम आपको क्या मिल जाएगा, ये 3 मिल जाएगा. तो इस तरीके से क्या होगा, आपका ये प्रोसेस रिपीट होता रहेगा और आपको ये सीरीज पूरी की पूरी मिल जाएगी. फाइन, बस यहां पर हमें ध्यान ये रखना है कि सीरीज फिबोनाची तभी बनेगी जब आप बताओगे मुझे इनिशियल के दो टर्म्स पहले से एज्यूम करने होंगे कि ए और बी की वैल्यू क्या है, देन आपको ए बी की वैल्यू को ऐड करके आपको थर्ड टर्म मिलेगा, और ये इनिशियल की दो वैल्यूज को ऐड करके थर्ड टर्म को मिलना, इसी प्रोसेस को हमें क्या करना होगा, रिपीटेटिव फॉर्म में लेना होगा. तो ये इसी तरीके से हमारी क्या होगी, कोई भी जो भी फिबोनाची सीरीज आपकी वो आपको मिल जाएगी. ठीक है, अब और स्टेप बाय स्टेप लॉजिकल प्रोग्रामिंग के थ्रू कैसे होगा वो मैंने आपको बता ही दिया कि ए बी की वैल्यू आपने इनिशियलाइज कर ली पहले, फिर सी बराबर ए प्लस बी फॉर्मूले से क्या होगा, आपके वो दोनों टर्म्स ऐड होकर आपको तीसरा टर्म देंगे. ठीक है, अब यहां पर बोल रहे हैं क्वेश्चन क्या है हमारा, डिस्प्ले द टर्म्स ऑफ फिबोनाची सीरीज. दैट मींस हमें क्या करना है, सीरीज के टर्म्स को डिस्प्ले करना है. तो ये क्लियर है क्या कि आपके इनिशियल के दो टर्म आपको पहले से आपको मानने होंगे. ठीक है, तो हम यहां पर कंडीशन लेके चलेंगे कि अगर मान लो सीरीज में किसी को एक ही टर्म चाहिए तो क्या होगा, तो जो पहला ए की वैल्यू वो डिस्प्ले हो जाएगी. अगर सीरीज में किसी को दो टर्म चाहिए तो ए और बी की वैल्यू जो डिस्प्ले हो जाएगी. फिर जो हमारा मेन लॉजिक स्टार्ट होगा वो अगर किसी को मिनिमम 3 टर्म चाहिए होंगे तब हमारा c बराबर a प्लस बी वाला कॉन्सेप्ट आएगा और हमें तीसरा टर्म मिलेगा. ठीक है, तो पूरा का पूरा प्रोसीजर देखते हैं प्रोग्राम का कैसे ये पाइथन में हमारा बनेगा. फाइन, ठीक है, तो ये आपका ये वो था कि क्या है सीरीज. ठीक है, और ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखी कि अगर मान लीजिए आपका ए बी का सम सी में आता है तो उसके बाद नए ए बी को बनाने के लिए ये एक आप कह सकते हो फिर से इनिशियलाइज करना पड़ेगा ए बी की वैल्यू. ठीक है, बी और सी वेरिएबल के जरिए. ठीक है, चलिए अब देखते हैं फिबोनाची सीरीज हमारी कैसे बनेगी. तो इनिशियल के दो टर्म्स हमें पहले एज्यूम करने होंगे कि भाई अगर सीरीज हमें चाहिए तो इस सीरीज के दो टर्म्स होंगे हमें पहले ही लेने होंगे. तो हमने क्या किया, सीरीज के लिए a, ठीक है, कॉमा बी, इनकी वैल्यू हमने क्या कर दी, हमने कहा ए और बी की वैल्यू क्या होगी, 0, 1. ये हमने पहले से एज्यूम कर लिया कि भाई सीरीज में ए और बी की वैल्यू ये हमारी होगी. ठीक है, अच्छा फिर क्या कह रहे हैं, ये आपकी ए और बी की वैल्यू हो गई. फाइन, अब क्या बोल रहे हैं कि अगर मान लीजिए हाँ आपको कितने टर्म्स चाहिए, डिस्प्ले द टर्म्स ऑफ फिबोनाची सीरीज. तो दैट मींस फर्स्ट ऑफ ऑल यू ऑलरेडी नो कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको सीरीज में कितने टर्म्स चाहिए. ओके, दैट मींस वी वांट वैल्यू ऑफ n. ठीक है, हमें n की वैल्यू चाहिए तो हमने क्या किया, n इज इक्वल टू, आप ये भी कर सकते हो कि n की वैल्यू को पहले भी ले सकते हो आप. फाइन, कि आप n इक्वल टू पहले से इनिशियलाइज करो फिर आप a, b को इनिशियलाइज करो. ठीक है, तो यहां पर n इक्वल टू क्या किया आपने, int
इनसाइड अ ब्रैकेट इनपुट, मैसेज क्या दिया आपने, आई थिंक मुझे थोड़ा सा ऊपर से लिखना होगा, अदरवाइज ये पूरा प्रोग्राम आ नहीं पाएगा। ओके, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, फिर से मैं इसको लिख देता हूँ, ठीक है। स्टार्टिंग में ले लेता हूँ पहले, सबसे पहले, क्योंकि डिस्प्ले द टर्म्स है ना, तो हम लोग क्या करें, n इज इक्वल टू व्हाट, n इज इक्वल टू int इनसाइड अ ब्रैकेट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी ने लिख भी लिया हो तो आगे पीछे लिख सकते हैं, int इनपुट एंटर टर्म्स, ठीक है, एंटर टर्म्स, कितने टर्म्स आपको सीरीज में चाहिए, फाइन, ये आपका मैसेज हो गया। उसके बाद क्या कहा था, a कॉमा b, ये इज इक्वल टू आपने क्या किया, 0,1 आपने इनिशियलाइज कर लिया, a एंड b की वैल्यू 0 और 1 इनिशियलाइज कर ली, ठीक है, बिकॉज पाइथन आपका मल्टीपल वेरिएबल्स असाइन कर सकता है एट अ टाइम पे, तो ये 0 आपका a में चल जाएगा, b में आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या, हमने कंडीशन क्या दी, इफ अगर n इक्वल टू 1 होता है, दैट मींस किसी को एक ही टर्म चाहिए सीरीज का, कोलन लगाया, अगर सीरीज का एक टर्म चाहिए तो आप क्या करो, आप यहां पर प्रिंट करके प्रिंट ए कर दो, तो प्रिंट ए से क्या होगा, प्रिंट ए से आपका एक टर्म आपका डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, एलिफ का मतलब क्या हो गया कि आपका अगर n की वैल्यू क्या है, अगर एलिफ n इक्वल टू क्या होता है, 2 होता है, दैट मींस किसी को सीरीज के दो टर्म्स चाहिए, तो अगर सीरीज के दो टर्म्स चाहिए तो आप क्या करोगे, प्रिंट स्टेटमेंट यूज करोगे, प्रिंट, और प्रिंट के अंदर a डिस्प्ले किया, कॉमा, डबल कोट्स के अंदर कॉमा देंगे, देन कॉमा b, इससे क्या होगा, a एंड b कॉमा करके आपके दो टर्म्स डिस्प्ले हो जाएंगे, ठीक है। बिकॉज सीरीज में मान लो कोई कह रहा है कि मुझे एक ही टर्म सीरीज का चाहिए, तो सीरीज का एक टर्म क्या होगा, आपका जो पहला टर्म 0 है वो हो जाएगा, फिर दो टर्म चाहिए तो 0 एंड 1 हो जाएंगे, अब थर्ड टर्म चाहिए, तीन टर्म चाहिए होंगे, तो हमें a प्लस बी का सम करके हमें तीसरा टर्म मिलेगा। तो उसके लिए हम देखिए क्या करते हैं, यहां पर आपका इफ हो गया, एलिफ हो गया, अब लास्ट जो हमारा है वो हम सीधे एल्स वाला पार्ट बनाते हैं, कि एल्स के अंदर आके हम इसको बनाएंगे, क्या बनाते हैं, देखिए, अगर सीरीज में किसी को क्या चाहिए, आपके मोर देन 2 टर्म्स चाहिए, है ना, मींस आपका 3 चाहिए, 4 टर्म चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एल्स के अंदर हम आ गए, ठीक है। अब एल्स के अंदर हम क्या करेंगे, हमने यहां पर व्हाइल लूप लगाया, ठीक है, हमने व्हाइल लूप लगाया, हमने कहा क्या कि हम इसके अंदर तब आएंगे, ठीक है, जब हमारा क्या होगा, एल्स के अंदर आ गए, अब हमारा यस, तो n की वैल्यू 1 हो गई, 2 हो गई, फाइन, ठीक है। अब हमारे दो टर्म्स तो ऑलरेडी निकल चुके हैं, ठीक है, हमने कहा कब तक ये प्रोसीजर रिपीट होगा हमारा, जब तक n-2 इज ग्रेटर देन व्हाट, 0। ओके, अब इसको समझेंगे कि यहां पर मैंने ये क्या दिया हुआ है कि n-2 इज ग्रेटर देन 0, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। देखिए, मान लीजिए किसी को सीरीज के 5 टर्म चाहिए, ठीक है, एनीवन वांट्स 5 टर्म्स ऑफ द सीरीज, ओके, सो अब बताइए अगर 5 टर्म सीरीज के चाहिए तो इसका मतलब क्या कि अगर आपको सीरीज के 5 टर्म चाहिए, ठीक है, तो 2 टर्म्स तो आपके यहां पर हो गए, ओके, वन मोर थिंग, वन स्टेटमेंट मिसिंग हियर, ठीक है। सबसे पहले जब आप एल्स पार्ट में आओगे, ओके, आप जब एल्स पार्ट में आओगे तो पहले आप क्या करोगे, पहले आप सीरीज के प्रिंट ए कॉमा डबल कोट्स में बी, ठीक है, ये कॉमा और देन बी, देखिए इसको आप डिस्प्ले करोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप व्हाइल लूप लगाओगे, देन व्हाइल लूप लगाया आपने कहा जब तक n-2 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 रहे आप लूप चलाओगे, कोलन, ओके। जरा यहां तक पहले प्रोसीजर समझेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को सीरीज में मान लो पूरे क्वेश्चन में सीरीज में किसी को एक टर्म चाहिए सिर्फ, ओके, n की वैल्यू 1 है, ठीक है, ये वेरिएबल डिक्लेयर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, n इक्वल टू 1 है, प्रिंट a, आपको एक टर्म 0 यहां पर डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। बाकी इफ क्योंकि रन कर चुका है तो आप और किसी पार्ट में नहीं जाओगे, क्वेश्चन एंड हो गया, ठीक है। अब क्या चाहिए, n की वैल्यू किसी ने रन टाइम में रन कराया 2 दे दिया, 2 का मतलब किसी को 2 टर्म चाहिए, ठीक है। अंदर आते हो, क्या n इक्वल टू 1 है, नहीं, एलिफ क्या n इक्वल टू है, यस, n इक्वल टू है, तो पहला टर्म a में क्या था, 0, फिर डबल कोट से कॉमा डिस्प्ले होगा, फिर b में क्या 1, तो देखो सीरीज में 2 टर्म मिल गए। जब किसी ने n की वैल्यू 1 दी थी तो आप उसको पहले इफ के अंदर से a की वैल्यू 0 डिस्प्ले हो गई थी, फिर जब किसी ने n की वैल्यू 2 दी तो उसको a कॉमा b से ये 2 टर्म डिस्प्ले हो गए, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर किसी ने n की वैल्यू 3 दी, n की वैल्यू 3 का मतलब क्या है कि उसको 3 टर्म्स चाहिए, तो क्या वो इस कंडीशन में जाएगा, नो, क्या इसमें जाएगा n इक्वल टू 2 में, नो, तो वो किस में जाएगा, एल्स वाले पार्ट में जाएगा ना, क्योंकि n की वैल्यू 3 है, तो ना इफ में जाएगा ना एलिफ में जाएगा, तो इट विल गो टू कंट्रोल गोस टू द एल्स पार्ट। अब एल्स पार्ट में जब आएंगे तो 3 टर्म्स हमें चाहिए ना, तो क्योंकि 2 टर्म्स तो हमें ऑलरेडी पता है, उसमें कोई लॉजिक लगाना नहीं है, तो हमने एल्स वाले पार्ट में जब हम आएंगे तो हमें मोर देन 2 टर्म्स चाहिए होंगे, तो हमने क्या किया, प्रिंट स्टेटमेंट से a कॉमा b जो पहले से डिफाइंड टर्म है उनको डिस्प्ले कर दिया हमने कि भाई a की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू 1 है। अब जो तीसरा टर्म है, ठीक है, उसके लिए हम अंदर आ रहे हैं। अब ये लूप हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि अगर हम मान लो 3 टर्म्स के लिए डायरेक्ट यहां c बराबर a प्लस b लिख देते हैं और c को भी डिस्प्ले कर देते हैं, तो इस तरीके से मान लो किसी को 4 चाहिए होंगे तो फिर हम फिर से इसी स्टेट, तो
ये चीज जो है, ठीक है, मिस जैसे ही हमें क्या मिला कि मोर देन 2 टर्म्स चाहिए किसी को, तो वहां पर हमें एक पैटर्न मिल रहा है कि भाई जो मोर देन 2 टर्म्स है वो 2 टर्म्स के सम करने पर आ रहे हैं, ठीक है। तो इस पैटर्न को हमें क्या करना है, रिपीटेटिव फॉर्म में लगाना होगा। वो अलग बात है कि अभी हम केवल n के 3 के लिए सोच रहे हैं, लेकिन किसी को n के 17 चाहिए होगी, तो ऐसा थोड़ी ना कि बार बार हम c बराबर a प्लस बी 17 टाइम्स लिखेंगे। तो इसीलिए हम एक मेथड ऐसा बना रहे हैं जिसमें क्या हो कि अगर n की वैल्यू 3 भी आती है, ठीक है, या n की वैल्यू 4 आती, 5 आती, कुछ भी आए, उस पे वो एल्स वाला पार्ट रन करेगा और आपको सारे के सारे टर्म्स मिल जाएंगे। ओके, अगर n की वैल्यू 0, 1 या 2 होती है तो आपको आराम से ये इफ और एलिफ रन कर जाएगा। ये एल्स वाला पार्ट तब रन करेगा जब n की वैल्यू ग्रेटर देन 2 होगी, तो उस टाइम पे जो भी स्टार्टिंग 2 टर्म्स डिस्प्ले होगा। अब सीरीज के अगर 2 टर्म्स आप डिस्प्ले कर चुके हो तो आपको क्या करना होगा, n-2 ही तो यूज करोगे। क्यों? क्योंकि अगर मान लो सीरीज में आपको कितने चाहिए, आपको सीरीज में मान लो 5 टर्म चाहिए, तो ए और बी आपको 2 टर्म डिस्प्ले हो गए। तो अब आगे जो c बराबर a प्लस बी वाला लॉजिक है उसमें कितने टर्म चाहिए होंगे, उस लॉजिक से आपको सिर्फ और सिर्फ 3 ही टर्म तो चाहिए होंगे, क्योंकि a b 2 टर्म तो डिस्प्ले हो गए, तो आपको केवल चाहिए 3 टर्म आगे c बराबर a प्लस बी से। इसीलिए दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग n-2 हियर, ठीक है। तो अगर n-2 क्या होता है, ग्रेटर देन 0 रहता है, ठीक है, कि आपका क्या हो गया, आपका n-2 निकल गया, तो यहां पर आपकी क्या हो, अब आपको 3 टर्म्स बचे आपके, ठीक है। तो अगर वो ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि हम अभी n माइनस करते रहेंगे ना अंदर, कि एक एक टर्म हमारा जब हमें एक एक टर्म मिलता रहेगा हम डिक्रीज कर देंगे। जैसे हमें सीरीज के 2 टर्म डिस्प्ले हो गए, तो n में से हमने 2 माइनस कर दिया, अभी सीरीज का c बराबर a प्लस बी डिस्प्ले होगा, तो n इक्वल टू n-1 फिर कर देंगे, तो एक टर्म सीरीज का और कम हो जाएगा। दैट मींस 5 टर्म चाहिए थे, ठीक है। तो हमने कहा कितने टर्म सीरीज के डिस्प्ले हो गए, a b 2 टर्म डिस्प्ले हो गए, ठीक है, ए और बी 2 टर्म डिस्प्ले हो गए, तो सीरीज में बचे अब 3 टर्म और चाहिए, ठीक है। अब फिर आपका मान लो एक टर्म सी डिस्प्ले हो जाएगा, तो एक कम कर दिया, तो सीरीज में केवल 2 टर्म बचे, है ना। तो इस तरीके से हम n की वैल्यू क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, जैसे जैसे हमें सीरीज के टर्म्स डिस्प्ले होते जा रहे हैं, ठीक है। तो ए बी 2 टर्म डिस्प्ले हो गए, वाइल लूप लगाया जब तक n-2 मतलब 2 टर्म्स निकल चुके हैं, तो अब n-2 जब तक ग्रेटर देन 0 रहे लूप चलाएंगे, अंदर आगे लॉजिक क्या होना चाहिए, c बराबर a प्लस बी। इससे क्या होगा, इससे ए बी जो 2 टर्म्स हैं, ठीक है, उनका सम जो होगा c में आ जाएगा, और विद द हेल्प ऑफ प्रिंट स्टेटमेंट, ठीक है। अब देखिए a कॉमा बी यहां पर a कॉमा बी 2 टर्म डिस्प्ले हुए, लाइक 0 डिस्प्ले हुआ कॉमा 1 डिस्प्ले हुआ कॉमा, अब c बराबर a प्लस बी किया, तो अब तीसरा टर्म c यहां पर आना चाहिए, ठीक है। अच्छा देखिए, तो a कॉमा b से तो 0 कॉमा 1 डिस्प्ले हो गया, अब तीसरे टर्म से पहले हमें एक कॉमा भी तो चाहिए, तो इसीलिए प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर इनसाइड डबल कोट्स वी आर यूजिंग कॉमा हियर, देन कॉमा, देन वी आर डिस्प्लेइंग c वेरिएबल, ठीक है। आई होप कि ये स्टेटमेंट आपको क्लियर होगा, ठीक है। क्या कह रहा है ये स्टेटमेंट, प्रिंट स्टेटमेंट यूज किया। अच्छा एक वन मोर थिंग हियर, अगर हम ये प्रिंट स्टेटमेंट यूज करते हैं, a कॉमा b लिखते हैं, और अगली स्टेटमेंट जो आपको ये प्रिंट स्टेटमेंट की ये आपको इसी लाइन में चाहिए, सो वी आल्सो हैव टू यूज हियर व्हाट, a कॉमा b कॉमा end इज इक्वल टू इन अ सिंगल कोट्स, ओके। ये स्पेस कम इसलिए मैं छोटा सा लिख रहा हूं, आप देख लीजिएगा, बिकॉज ये end इक्वल टू सिंगल कोट्स, ये क्या कर रहा है, ये हमारा कंट्रोल को उसी लाइन में लेकर आ रहा है, बिकॉज वी नो ऑलरेडी नो कि अगर केवल हम प्रिंट स्टेटमेंट यूज करते हैं पाइथन के अंदर, तो प्रिंट स्टेटमेंट की वर्किंग क्या होती है कि अगर एक प्रिंट स्टेटमेंट यूज किया है तो जैसे ही वो डेटा डिस्प्ले करता है उसके बाद कंट्रोल को क्या करता है, वो नई लाइन पे ले आता है, फाइन। तो यहां पर अगर हम end इक्वल टू सिंगल कोट्स करते हैं, दैट मींस कि वो क्या करता है, कंट्रोल को उसी लाइन में रोके रखता है, एंड करता है, ठीक है। तो अगला जो प्रिंट स्टेटमेंट का जो भी वैल्यू होगी या जो भी होगा वो आपका उसी लाइन में ही आपका आएगा। सो यहां पर हम सीरीज के टर्म्स हमें एक लाइन में अगर चाहिए, तो हमने कहा प्रिंट a कॉमा b देन कॉमा end इक्वल टू सिंगल कोट्स का मतलब डेटा उसी लाइन में आएगा। फिर हमने क्या किया, प्रिंट कॉमा, क्योंकि 0 कॉमा 1 डिस्प्ले हुआ होगा, तो अगली बार पहले कॉमा चाहिए, तब तीसरी वैल्यू c चाहिए होगी ना हमें, c में जो भी वैल्यू होगी, तो पहले कॉमा फिर c, और फिर इसमें भी कंट्रोल को उसी लाइन पे रखना है हमें, तो कॉमा end इज इक्वल टू सिंगल कोट्स, फाइन। तो इस तरीके से हमारा क्या होगा, अब c में जो होगा वो क्या होगा, वो आपका उसी लाइन पर आके आपका सेम लाइन में चलेगा, ठीक है। ठीक है, ये तो हो गया, तो 3 टर्म्स तो आ गए, लेकिन हमें तो 5 टर्म्स चाहिए मान लो, तो क्या करना होगा, तो अगली बार फिर से, ठीक है, अगली बार फिर से, जैसे मान लीजिए आपको मिल गया क्या, जैसे 0 था कॉमा 1 था, तो c में आपको क्या मिला होगा, c में आपको 1 मिला होगा, तो स्टार्टिंग में a ये था, b ये था, तो c आपका ये था, फाइन। अब अगर आपको क्या चाहिए, अगला टर्म ये चाहिए, ये वाला टर्म चाहिए, तो क्या करना होगा, a प्लस बी का सम c में तो हमें डिस्प्ले हो गया, तो a डिस्प्ले हो गया, b डिस्प्ले हो गया, c डिस्प्ले हो गया, फाइन। लेकिन इसी प्रोसीजर को अगर रिपीट करना है तो अगली बार ये आपको चाहिए, तो ये कैसे मिलेगा, इन दोनों को ऐड करके। हमारे पास फॉर्मूला c बराबर a प्लस बी का है, अगर एनी हाउ कुछ ऐसा हो जाए कि इसको a मान लें, इसको b मान लें, तो फिर से जब c बराबर a प्लस बी करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये टर्म जरा टर्म मिल जाएगा।
अब ये चीज कैसे मिलेगी, ध्यान दीजिए, आपने कहा इसको ए और बी मानने के लिए क्या करेंगे, दैट मींस क्या कि जो आपकी बी की वैल्यू है, ठीक है, इंडेंटेशन का ध्यान रखिएगा, ये इंडेंटेशन इसके अंदर है, तो आपने कहा लूप के अंदर ही क्या किया आपने, कि आपने कहा कि a बराबर आपने b कर दिया, दैट मींस क्या हुआ, जो b की वैल्यू है वो a में आ जाए, फाइन, और फिर क्या किया आपने, b इज इक्वल टू क्या कर दिया, b इज इक्वल टू c कर दिया, दैट मींस जो c की वैल्यू b में आ जाए। देखिए तो b की वैल्यू a में आ गई, c की वैल्यू b में आ गई, किस स्टेटमेंट से, when you are using a is equal to b, that means b stores in a variable a, and when you are using b equal to c, then c stores in a variable b, तो a b की नई वैल्यू आपको मिल गई, फाइन। अब यही वैल्यू क्या होगी, लूप के ऊपर जाएंगी, दोबारा लूप के ऊपर जाओगे, अच्छा अब साथ में आपको यहां पर क्या करना होगा, n इक्वल टू व्हाट, स्पेस का बेटा, तो यहां पर n इज इक्वल टू n माइनस वन, इससे क्या होगा, इससे ये होगा n की वैल्यू एक कम हो जाएगी, ठीक है, अब n की वैल्यू एक और कम हो, एक कम हो गई, ठीक है। देखिए अब ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखी है इनको मैं यहां से ऐसा समझाता हूं। देखिए मान लीजिए हमें क्या चाहिए था, n की वैल्यू 4, मतलब हमें 4 टर्म चाहिए थे, n इक्वल टू 4, 4 हमें टर्म चाहिए था, ठीक है। तो देखिए क्या किया हमने, n की वैल्यू 4 चाहिए, 4 टर्म चाहिए थे, क्या n की वैल्यू 1 है, नहीं, n की वैल्यू 2 है, नहीं, आप एल्स वाले पार्ट में आओगे, आपको 4 टर्म चाहिए, तो a कॉमा b से 2 टर्म्स आपको मिल गए, फिर n इक्वल टू सिंगल कोट्स का मतलब है उसी लाइन में आप डेटा बना देगा, कंट्रोल, ठीक है, अंदर आ गए, लूप लगाया, n माइनस 2, मतलब 4 में से 2 माइनस कर देंगे, बचेगा 2, जब तक 2 ग्रेटर देन 0 है तो 2 टर्म्स हमें यहां से मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि n की वैल्यू 4 है तो 2 टर्म्स तो हमें पहले ही डिफॉल्ट मिल गए a और b से, अब आगे के 2 टर्म्स हमें c बराबर a प्लस b वाले लॉजिक से मिलेंगे, इसीलिए 4 माइनस 2, ठीक है, दैट मींस 2 ग्रेटर देन, जब तक 0 है अंदर आ जाओ, तो 2 बार ये प्रोसीजर रन करेगा, क्या होगा, a प्लस b कर दो, तो 0 प्लस 1 करके c में हमारा 1 आ गया, और हमने कॉमा लगाकर c को डिस्प्ले किया और कंट्रोल को उसी लाइन में रखा, ठीक, तो c डिस्प्ले हुआ, कंट्रोल उसी लाइन में रखा, ठीक है। अब a बराबर b और b बराबर c, इसका मतलब क्या हुआ कि जो b की वैल्यू है वो a में आ जाए और जो c की वैल्यू b में आ जाए, दैट मींस अब हमारे पास लेटेस्ट a b ये बन गए, ठीक है। तो अब देखिए आपका ये c में आपको तीसरा टर्म डिस्प्ले हो चुका है ना, तो हमने n बराबर n माइनस 1 कर दिया, क्या कि भाई n की वैल्यू क्या थी, n की वैल्यू आपकी टोटल कितनी थी, n की वैल्यू आपकी टोटल 4 थी, ठीक है। तो आपने क्या कहा, जब तक 4 माइनस 2 ग्रेटर देन 0 अंदर आ गए, और यहां पर n की वैल्यू एक कम कर दिया आपने, क्योंकि एक टर्म और डिस्प्ले हो चुका है c में, ठीक है। फिर ऊपर जाएंगे, अब क्या है, n की वैल्यू आपकी 4 माइनस 1 3 हो गई होगी, 3 माइनस 2, ठीक है, 3 माइनस 2 का मतलब 1 बचा, क्या 1 ग्रेटर देन 0 है, अंदर आ गए, फिर से c बराबर a प्लस b लॉजिक रन करेगा, इस बार a b में क्या होंगे, ये लेटेस्ट b और c वाली वैल्यूज a b में होंगी, इनका सम c में आ जाएगा, और प्रिंट कॉमा डिस्प्ले होगा, c डिस्प्ले होगा, फिर उसी लाइन में प्रोसीजर रहेगा, फिर से नई a b की वैल्यू बदलेंगी और n की वैल्यू फिर एक कम हो जाएगी, और n की वैल्यू इस बार क्या हो गया, 3 माइनस 1 2 हो जाएगी, ऊपर हो गया 2 माइनस 2 ग्रेटर, 2 माइनस 2 0, 0 नॉट ग्रेटर देन 0, तो आपका क्या होगा, बस इसके बाद जो अगला टर्म यहां पर एक और आएगा, तो 4 टर्म्स आपके डिस्प्ले हो जाएंगे। तो इस प्रोसीजर को जब आप मोर देन वन टाइम जितनी भी n की वैल्यू देखकर रन कराओगे, देन यू विल गेट ऑल द कंप्लीट सीरीज। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर।